सकार रकार ईकार। तो श्री विद्या से आपको ऐसा पावर मिलेगा, तो ज्ञानाग्नि निरंतर जिधर जलेगा, सब कुछ अच्छे थर्ड आई ओपन करके देखेंगे। हृच्चक्रस्ताम अंतः सुषुम्नाम पद्माटवी भेदन कुशलाम मोहांधकार परिपंदिनी संविदग्निम शिवदीप ज्योतिरूपिणीम ज्योतिद्रूपिणीम आदिपरा संविदम ललिताय नमः ध्यायाम। ऐसा ध्यान करेंगे। आप कहाँ हैं? बाहर नहीं, हृच्चक्रस्ताम, अंत 7 चक्र हैं। गुरुजी, जब श्री विद्या साधना करते हैं तो श्री विद्या साधना में जब साधक की चेतना सहस्त्रार तक पहुंच जाती है, आप स्वयं गुरु हैं, तो माँ से एक साक्षात्कार करना, माँ को फील करना अपने अंदर, ये किस तरह की फीलिंग होती है? आपने भी किया है, कैसा फील था वो, कैसा अनुभव था? गुरुजी ने सुन के बोले पास हो, बहुत सुंदर है राग। कौन सा राग है? हमने बोले हिंदोल रागम, क्योंकि सब मंत्र हमने हिंदोल राग में ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ओम नमो भगवती श्री मातंगीश्वरी सर्वजन मनोहारी सर्वमुखरंजनी क्लीं ह्रीं श्रीं सर्वराजवशंकरी सर्वस्त्रीपुरुषवशंकरी सर्वदुष्टमृगवशंकरी सर्वसत्त्ववशंकरी सर्वलोकवशंकरी सर्वमेव समानय स्वाहा। सौः क्लीं ऐं श्रीं ह्रीं ऐं। आने वाले 19 में राजश्यामला नवरात्रि है। लास्ट स्ट्रैंजा उच्च स्वर में बोलना। एका च मे दिस्सच मे पंच च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे, ऐसा चलेगा। All the nerves will bulge. So already I am intoxicated with the beauty. So वो अपने आप को भूल जाके ऐसा बोलने लगा, आंखें बंद करके। सडनली वो पूरा होने के बाद एक साउंड सुना, भाषा नहीं, बिग आइज and all the ornaments, this juke, that what you call that? झुमका. That one, and then tilak, and then vibhuti, and then in between tilak, and the crown is not there, but all the आभरणास सब कुछ लगा, and the two इतना बड़ा है, towering. भक्ति क्या है? क्या सिर्फ पूजा पाठ करना, कर्म कांड करना, ये भक्ति है? या सच में हर समय निरंतर भाव से माँ को अपने जीवन में स्वीकार करना, उनको याद करना, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को करता है, ये भक्ति है? समर्पण कितना ज़रूरी है, आज हम इस पर बात करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आई एम श्योर जितना मैंने डिवाइन विजडम को गुरुदेव से प्राप्त किया है, उतना ही आपको भी मिलेगा। ज़रूरत है तो बस माँ की तरफ समर्पण भाव की। आज श्री विद्या पर बात करने के लिए, डिवाइन विजडम शेयर करने के लिए हमारे साथ में जो पर्सनालिटी जुड़े हुए हैं बहुत ही खास है, क्योंकि माँ ने ना सिर्फ उनको दर्शन दिए हैं प्रत्यक्ष रूप से, और अंतर चेतना में भी उनके माँ उतर गई हैं। जब कोई भक्त माँ में विलीन हो जाता है तो भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। वैसा ही आपको फील होने वाला है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी अमृतानंद नाथ सरस्वती जी के शिष्य गुरु करुणा में, जो कि एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल स्कॉलर हैं उनका। आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। गुरुदेव, बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। नमस्ते। श्री मात्र नमः। श्री मात्र नमः। गुरुदेव, मैं ऑडियंस के लिए जानना चाहूँगी कि अगर सरल भाषा में समझा जाए, श्री विद्या क्या है? पहले एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं। मैं मद्रास में पैदा हुए जी। मातृभाषा मदर टंग तेलुगु है, लेकिन समझ सकते हैं। सो जितना कम दोष आएगा प्रयत्न करेंगे। श्री विद्या सब लोग समझेंगे। श्री विद्या यानी पूजा करना है, तर्पण करना है, हवन करना है, सब रिचुअल्स करके सोचेंगे। और एक और मिसनॉमर है, खाली कुछ लोग ही कर सकते हैं, सबको करने का मौका नहीं मिलेगा। जी। और
अर्हत भी नहीं, अपॉर्चुनिटी भी नहीं। लेकिन असली में श्री विद्या क्या है? श्री विद्या एक जीवन विधान है। बहुत सुंदर। कौन सा विधान? जो जीवन से आपको आनंद मिलेगा, शांति मिलेगा, बिना डिपेंडेंसी की, किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। आपको जॉब मिलेगा, आनंद मिलेगा, वो आनंद नहीं। स्वात्मानंद लवीभूता, आनंद अपने अंदर है। वो आनंद कैसे उठाना और कैसे एंजॉय करना। जीवन में किसी भी संगठन हो, एक खाली एक संगठन है, उसको विशेषण देना बंद करते हैं। ये बुरा संगठन है, ये अच्छा संगठन है। संगठन संगठन है। ऐसा होने से जीवन, लाइफ स्टाइल ऑफ हैप्पीनेस अंग्रेजी में बोलेंगे, हाउ यू कैन लिव हैप्पीली, कैसे जीवन में जब देखें आनंद रह सकते हैं। जिसके अंतर्गत माँ का उद्धारण होगा, वो सब जब देखें आनंद, क्योंकि माँ सर्वानंदमय चक्र स्वामिनी कारणानंद विग्रह बोलेगी। माँ का स्थिति है आनंद स्थिति। इसीलिए बोलते हैं पूजा रूम में जाके रोना मत, मेरे को वो दो, जॉब नहीं, पैसा नहीं मेरे पास, ऐसा रोना मत। पहले मेरे को जंतु नाम नरजन्म दुर्लभम, इस विशेष मनुष्य जन्म दिए हैं, थैंक यू माँ जी। ऐसा आनंद में पहले प्रार्थना करना है। श्री विद्या ऐसी आनंद प्रार्थना सिखाती है, बहुत सुंदर। बिना किसी प्रतिफल एक्सपेक्ट करने। जो पूजा करते हैं प्रेम से करिए। तो आपके ऊपर मेरे को प्रेम है, तो 12 बजे भी जा सकते हैं आपका घर ना करके, कैसे हैं ऐसा माधवी कैसे हैं करके बोलेंगे। कुछ लेने का जरूरत भी नहीं, जो है अंदर है, देने का भी लेने का भी नहीं, आप खुश होंगे। ऐसी है रिलेशनशिप माँ से। लेकिन आपसे कुछ काम है, मेरे को 1000 रुपया मांगना है, तो एक बुके लेना है, टाइम देखना है, मूड देखना है, घर जो भी हो पसंद करना है, बहुत अच्छा है घर करके बोलना है, आपको संतुष्ट करना है। संतुष्ट करने के प्रयत्न करेंगे, लेकिन हम भूल जाएंगे। आप कभी देखिए संतुष्ट है, आपको संतुष्ट करने वाला पैदा नहीं हुआ। तो ये सब करके कर्म की वजह से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम करके लोग चलते हैं। हम बोलेंगे श्री विद्या आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा, श्री विद्या साधन करने के बाद माँ से प्रेम से कृतज्ञता पूर्वक से प्रार्थना करना। जो है अभी 2 हाथ हैं, 2 पैर है, सब चलता है। जो हमको दिए हैं माँ, जब पता लगेगा, जब ट्रैकेटमी करके पाइप लगाएंगे ना कुछ लोगों के लिए, सो मौत से खाना भी एक भाग्य है, लेकिन नहीं तो पाइप से खाना है। दोनों हाथ उठाना भी एक भाग्य है, नहीं तो पैरालिसिस बोलेंगे। ये सब नहीं है ना, पहले उनके थैंक्स करो। सो एवरीथिंग शुड बी ए थैंक्स गिविंग प्रेयर, कृतज्ञता पूर्वक ध्यान। जैसे क्या आप मंदिर जाके भगवान से हेलो करके, नमस्ते गणेश कैसे हैं, सब पूजा चल रहा है ना, खुश है ना, ऐसा बोलते हैं? तुरंत जाने पर गणेश गणेश मेरे का विघ्न हटाओ, मेरे को वो दो, बालाजी बालाजी, लक्ष्मी लक्ष्मी मेरे को धन दो, सरस्वती मेरे को जान दो। ऐसा भीख मांगते 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 ऑफर करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रेयर भी इधर से करते हैं, इधर से कुछ नहीं। ऐसा प्रेयर से कुछ नहीं मिलेगा। श्री विद्या सीखने से इधर से प्रे करना। इसीलिए मैंने गुरु बोलते हैं मेरे से, ये अष्टोत्तर शतनाम कोई ने लिखा, कुछ आदमी ने लिखा, प्रकृति है ना विकृति है, ऋषि, ये इधर से आता है। इधर से कुछ अष्टोत्तर पढ़िए, अपने आप सृष्टि करके पढ़िए, वही है भक्ति। ऐसा भक्ति श्री विद्या से मिलेगा। सुंदर। सो शॉर्ट में श्री विद्या यानी लाइफ स्टाइल ऑफ हैप्पीनेस। जीवन में जो भी हो आनंद होते। शादी हो आनंद है, मेरे का फैमिली मिला। शादी नहीं हो आराम से जी सकते, जब आएंगे कोई पूछने वाला नहीं
आराम से, बच्चे हो, ऐसा जो भी हो, आनंद मिलेगा। वही है श्री विद्या। श्री यानी सकार रकार ईकार, एक ही शब्द में 3 शब्द मौजूद। स इज फॉर ज्ञानम, सा से ज्ञान मिलेगा। ज्ञान। और ज्ञान कैसा होगा? रा फायर, अग्नि। कौन सा अग्नि है? वो शिरडी में धुनी है ना, जब देखो चलते हैं, वो से निरंतर अग्नि कहाँ होगा? इधर। अच्छा। इस ज्ञान से, इस ज्ञानाग्नि से जो क्या मिलेगा? ई पावर मिलेगा, सकार रकार ईकार। सो श्री विद्या से आपको ऐसा पावर मिलेगा, तो ज्ञानाग्नि निरंतर जिधर जलेगा, सब कुछ अच्छे। थर्ड आई ओपन करके देखेंगे। थर्ड आई सही में है नहीं, फिजिकल में नहीं जी। जो आप पास्ट को छोड़ के भविष्य को मैनिफेस्ट करना छोड़ के अब प्रेजेंट प्रस्तुत में जीवन करने से थर्ड आई ओपन हुआ। लिटरल मीनिंग है। हम सिनेमा देखेंगे शिव जी में थर्ड आई ओपन करके मनमद को दहन किया करके, ये असली में ऐसा होगा आज? नो, ऐसा रियल में होता है? नो, सबको होगा। जब प्रस्तुत में जीवन करेंगे, ये थर्ड आई ओपन करेगा। नॉट लिटरली, टेक्निकली। तो ओपन है। जैसे प्रस्तुत में आपका प्रस्तुत क्या है? ये पॉडकास्ट करना है। जब इसमें फोकस करने से पॉडकास्ट अच्छा होगा। नहीं, इसके बाद उधर जाना है, उसके बाद उधर जाना, फ्यूचर को मैनिफेस्ट करेंगे, नहीं तो पास्ट के बारे में थिंक करेंगे। ऐसा करना बंद होगा श्री विद्या से। प्रस्तुत में जीवन करना आता है, प्रस्तुत में ही आनंद है। सो प्रेजेंट में रहना, उससे हम माँ को पा सकते हैं और एक एटर्नल हैप्पीनेस को हम अटेन कर सकते हैं। पा सकते हैं, रॉन्ग वर्ड। पाना ही बाहर है। माँ को रियलाइज कर सकते हैं, अपने अंदर है माँ। आनंद अपने अंदर है, सब कुछ अंदर है। दैट इज वाई हृच्चक्रस्ताम अंतः सुषुम्नाम पद्माटवी भेदन कुशलाम मोहांधकार परिपंदिनी संविदग्निम शिवदीप ज्योतिद्रूपिणीम आदिपरा संविदम ललिता ध्यान। ऐसा ध्यान करेंगे। आप कहाँ हैं? बाहर नहीं। हृच्चक्रस्ताम, अंत 7 चक्र है, मूलाधार स्वादिष्ठान, आपको मालूम है। चक्र है, अंतः उसके बीच में सुषुम्नाम, सुषुम्ना नाड़ी पर सुषुम्नाम भेदन कुश, ग्रंथि भेदन कुशलाम। you have the ability to break the nadis, the knots, जो एथरिक पैचेस बोलेंगे। एथरिक पैचेस है, उसको मिटा के ये सुषुम्ना में कुंडली जागरण होके ऐसा इधर का शक्ति इधर से शिव से मिलेगा। ये टेक्निकली डिस्क्राइब करेंगे, असली में ये होगा नो। ये ट्रैवल करने से आपका जीवन में बहुत चेंजेस होगा। जो रिएक्शन है वो बंद होगा। जो भी हो, वंचते परिवंचते सायूनाम पतये नमो नमो, तस्कराणाम पतये नमो, हम बोलेंगे नमक, रुद्र नमक जब। इसका मतलब क्या है? जो आपको चीट करेगा, वंचते, जो चीट करेंगे, चीटर भी शिव है। हु इज चीटेड, ही भी शिव है। तस्कराणाम पतये नमो, थीफ, ही इज ऑल्सो शिव। सब शिव है। या असली में ऐसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों शिव को तस्करा नाम बताया? हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है, 10 जी। एक मनस है 11 जी। 11 स्थान से प्राण को आपके कहने बिना छीन के जाते हैं, मर जाते हैं। अब हम मरने से दूसरे लोग रोते हैं जी। रोदसीति रुद्र, प्राण लेके किसी को रोना देता है, वो रुद्र है बोलेंगे जी। तो त्रिविधि तस्कराना है। ऐसा नॉलेज हमारे जीवन में प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करने से, जो आपका पर्स है, किसी ने पिक पॉकेट कर दिया, 1 सेकंड के लिए चिंतित होते हैं। नेक्स्ट मोमेंट यू हैव टू कम टू नॉर्मल। ये पर्स क्यों गुम गया? क्योंकि आपने किसी को दुख दिया, पिछले जन्म के और इसी जन्म में किसी कर्मा की वजह से। ऐसा सोच के चुप होते हैं। क्या लोग क्या करते हैं?
उसके बारे में चिंतित करके सिक हो जाते हैं, एक हफ्ते एक महीने भी चिंतित होते हैं। इसको करते हैं, कहते हैं मैं बोनस कर्मा। संचित कर्म को मिटा सकते नहीं, ये बोनस कर्म कम कर सकते हैं। श्री विद्या सीखने से बोनस कर्म नहीं होगा। जो हुआ, मेरा भी बहुत बार ऐसा हुआ, लाखों का रुपया अच्छा। ने किसी ने मांग के, अभी भी पिछले महीने पर भी 12 लाख somebody else, अगले हफ्ते देते हैं गुरुजी, मेरा डिसाइपल, और मेरे से बातें करना बंद कर दिया। अच्छा। बस ऐसी है, हम किसी से मांग लिया, हम दे लिया, मेरा पैसा नहीं है, वो ऐसा सोच के चुपचाप। सो गुरुजी, जो ऐसे कर्म करते हैं कि जो चीज़ आपकी नहीं है, अगर आपने वापस करने के इंटेंशन से लिया है, आपने वापस नहीं किया, ये किस तरह के कर्म में आता है? अंग्रेज में एक बोलते हैं, जो एक्शन आप देखेंगे एक्चुअली में रिएक्शन का एक्शन आप पिछले जन्म में इसी जन्म में किए होंगे। अच्छा। आप समझेंगे ये एक्शन करके आप रिएक्ट होंगे, असली में ये रिएक्शन एक और एक्शन बन के दूसरा रिएक्शन पैदा होता है। एक्शन और रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन इसी कर्म की वजह से इन्फिनिट व्हील होता है, कर्मा व्हील ऑफ कर्मा, ऐसा चलता है। सो इसीलिए एक कर्मा होने के बाद उसके बारे में सोचना बंद करिए, उसके ऊपर वेंजेंस लेना है, उसको गाली देना है, ये सब अगेन अनदर कर्मा यू आर क्रिएटिंग। सब भगवान की इच्छा समझ के, आपका पैसा नहीं। मेरे गुरु बोलते हैं, जब इस पॉकेट से उस पॉकेट को पैसा जाता है, ये सुनने के लिए बहुत इम्प्रैक्टिकल लग सकता है, लेकिन श्री विद्या में असली ज्ञान यही है। इस पॉकेट से उस पॉकेट से जाने से ये आदमी सोचेगा मेरे को नष्ट है, आप सोचेंगे मेरे को लाभ है। ओके, असली में हम दोनों एक ही कंपनी में दो डिपार्टमेंटें हैं। एक बड़ा कंपनी में एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट जाने में लाभ नष्ट नहीं है, ये सब उनका पैसा है। ऐसा सोचने से मेरे को दुख नहीं जी। जो मिलेगा मेरा पैसा नहीं, जो जाता है वो भी मेरा पैसा नहीं, है ना। यही है असली बात। ऐसा सोचना श्री विद्या से ही आ सकता है। जीवन भर शांति मिलेगा, सुख मिलेगा। इसके लिए क्या पूजा करना है, क्या तर्पण करना है, क्या हवन करना है, वो पहले एक साल करना है, एक रिचुअल। वो करने से आपको ऐसा एनर्जी मिलेगा, वो एनर्जी की वजह से मूलाधार में जो मलिन है वो निकाल हो जाएगा और कुंडली शक्ति ऊपर जाने के लिए रास्ता मिलेगा। और अनाहत चक्र में श्यामा उपासन करेंगे, इधर से श्यामा ऊपर जाएगा। और आज्ञा चक्र में वाराही उपासन करेंगे इधर से, और उसके बाद इधर पंचदशी और माँ से मिलेंगे करना, नो, वो भी गलत है। माँ बाहर नहीं है, माँ का रियलाइजेशन आप में होगा, तो तब पूरा रिचुअल बंद होगा। क्योंकि ये रिचुअल यहाँ क्यों करते हैं, हम समझेंगे बाहर है करके। सोचने दीजिए, माँ जब आपको छोड़ते हैं, सोचो पूरा रिचुअल करो, क्योंकि उनका भी व्यापार चलना है ना। अगर इधर ही सब ज्ञान मिला तो कौन जाएगा मंदिर को, कौन नारियल खरीद करेगा, ये सब व्यापार उनकी है, वो चलना है। इसीलिए माया के रूप में वो दर्शन देती है, इधर माया के ज्ञान के रूप में इधर दर्शन देती है। ये ज्ञान इधर है, माया इधर है। तो इधर दर्शन होने के बाद इसका यूसेज बहुत कम हो। माइंडलेस फेलो इज अ ग्रेट श्री विद्या उपासका। वेरी वेरी डिवाइन गुरुजी। सो गुरुदेव, जो मैं कहूँ कि दुनिया की तरफ से आपको अगर कोई भी परेशानी आती है, आप उससे अफेक्ट होना बंद हो जाते हैं, और हर स्टेट में अगर माँ की तरफ आपने सरेंडर कर दिया, सो आप अनअफेक्टेड रहते हैं जो कुछ भी है, एंड दैट इज द सॉर्ट ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस एंड इनर पीस जो मिलता है। उसके बिना क्या कर सकते हैं जी। तो जीवन भर दुखित होते हैं, आपका जो पैसा गुम गया वो मिलेगा
नहीं मिले। नहीं, वैसा भी नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। सो सेकंड अल्टरनेटिव, उसके बाद सोचना मत, सरेंडर हो जाइए। जी। गजेंद्र मोक्ष के नाम पर, सॉरी आई हैव इंटरफेयर्ड विथ योर नो थॉट, नो, नेवर नेवर। बट गजेंद्र मोक्ष नाम पर एक कथा है, आपको मालूम है? नहीं। एक हाथी को मकर ने पकड़ दिया। अच्छा। हाथी नहाने के लिए एक नदी में गया, नदी यानी संसार, जी। हाथी जीवा, अच्छा। मकर ने पकड़ दिया, माया, माया मकर। संसार की माया मकर, जी। क्रोकोडाइल, हाथी। सो वो पहला गजेंद्र मोक्ष में स्टोरी क्या है, वो फाइटिंग करते करते नारायण नारायण बोलने लगा। तब विष्णु नहीं आया, क्योंकि आप दिमाग यूज करके आप खुद ही फाइट करते हैं, मेरा जरूरत क्या है। अच्छा। सो फाइट करके करके थक जाता है हाथी। आखिर में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ विष्णु नारायण मेरे को बचाओ करके प्रार्थना करते। लावुक्किंतेलेलु धैर्यम विलोलंबय तावुल दप्पेन नीवे तप्प नितप्परम बिरंगन, तेलुगु में ऐसा गाना है। All I know is only you. I don't have anybody. Please save me. Then they describe in the story how Vishnu comes. Sirikinjappudu Senka Chakrambu Toyim Dandimadu. He won't even take the Senka Chakra. He won't tell Lakshmi. He just walks, run to save the Gajendra. All the other people walk behind him. That is the story. So surrender. Yes. जो आपका जीवन में होगा देखते रहिए। हमारे जीवन में कुछ होगा, मेरे को पता नहीं, इसकी वजह से ये हुआ। एक्शन इज ए रिएक्शन ऑफ एन एक्शन आई हैव डन, ऐसा समझ के छोड़ दीजिए। इसके अलावा कुछ और अल्टरनेट नहीं है। बताइए, रोने से मिलेगा मेरा पर्स? हम भी रोते हैं, नहीं मिलेगा ना। प्रार्थना करने से मिलेगा? नो। एक ही तरीका है, एक्सेप्ट इट एंड हु नोस, एक्सेप्ट करने से जो पर्स चुराया वो वापस आ सकता है। कृपा क्षमा के लिए, हमने गलती की है, वापस भी दे सकता है, वो भी हो सकता है। जी, बहुत सुंदर। सो गुरुदेव, मैंने अभी तक जो समझा है कि माँ की तरफ सरेंडर करना, डिवाइन की तरफ सरेंडर करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। और अगर लव भी है तो अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स द डिवाइन। यही वो चीज़ है जो आपको आगे लेकर के जा सकती है। अगर कोई सोच रहा है कि उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो, माँ के दर्शन हो जाए अंतर में, तो इसी तरह से पॉसिबल है जैसे आपको स्वयं माँ के दर्शन हुए थे। गुरुदेव, आपकी जीवन में गुरु का अवतरण कब हुआ था? गुरु का अवतरण, गुरु अपने आप आए थे हमारे जीवन में जब हम 25 साल उम्र में थे। अपने आप हमारा घर आके, हम आंध्रा में धवलेश्वर नाम पे एक गांव है, एक मंत्र दिया, छोटा सा मंत्र। मेरे को बोले ये मंत्र का जप करो। अच्छा। 25 इयर्स, बहुत घमंड, अभी थोड़ा सा घमंड है लेकिन उतना घमंड तो नहीं है। तो मैंने ऐसा देखा करेंगे। 6 महीने के बाद फिर गुरुजी ने आया। अरे तो बोले सुब्बू, मेरे को सुब्बू बोलते, मेरा असली नाम है सुब्बा राव। सुब्बा राव को शॉर्ट करके मेरे माँ और गुरु ने बोले कि सुब्बू। सुब्बू मंत्र करते हैं क्या? जो घमंड तो है लेकिन सच बोलते हैं। मैंने बोला नहीं। क्यों? अब देखना चाहते हैं मैं कितना बड़ा पूजा करते हैं, अब छोटा मंत्र देते हैं। सब बोल के बैठिए, चेयर लगाया और इतना पुस्तक लेके नवग्रह स्तोत्र, मीनाक्षी पंचरत्न, आदित्य हृदयम, ये सब करके फूल ऐसा डालेंगे। मैं पंडित हूँ ना। ऐसा डालते डालते ऐसा नज़र की ओर से ऐसे देखते हैं गुरु अप्रिशिएट करते हैं या नहीं। मेरा दृष्टि गुरु का अप्रिशिएट माँ के ऊपर नहीं है। सो गुरु साहब देख के 1-2 घंटा पूजा किए हम। गुरु के ओर देखे, गुरु ने रिएक्शन ऐसा, वही बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुए। और उसके बाद मेरे पास आके इधर ऐसा दबा के,
क्यों तंग करता है? मेरे लिए कुछ पढ़िए ना, वो मंत्र एक कारण से दिए हैं, प्लीज। सच बोलो, बड़े आदमी मेरे से उम्र से बहुत बड़े हैं, कंपैशन, दया आके ओके पढ़ता हूँ, आपके लिए पढ़ेंगे ऐसे बोले। और ऐं बत बत वाग्वादिनी स्वाहा, दैट्स अ मंत्र दैट ओनली फ्यू डेज, कुछ दिन पढ़े, पूरा जीवन 180 डिग्रीज बदल गया अपने आप। जो बोलते हैं हम इधर कुछ नहीं, जो मुंह में आता है वो बोलते हैं, वही सच है बस जो बोलूँगा वही अर्थ है। ऐसा धैर्य मिलता है ज्ञान का। तो इसलिए पहले हम बोले ना, हम आपसे बात करने से हम भी सुनते हैं, बोलने वाला मैं नहीं हूँ। इसीलिए नया नया ज्ञान संबंध विषय मेरे को याद में आता है, याद नहीं स्फुरण होता है, वो मैं भी सुनता हूँ। इसीलिए ऐं वद वद वाग्वादिनी स्वाहा, इसका अर्थ क्या है? बोलने वाला मैं नहीं हूँ। ऐं सरस्वती बीजा, वादा वादा, आओ आओ, मेरे टंग के ऊपर रखे, बात करो, मैं सुनता हूँ। इतना बहुत बड़ा मंत्र हमने 6 महीने छोड़ दिया, क्योंकि अर्थ मंत्र छोटा है और लाखों जब काउंट नहीं दिए, काउंट मत करो। जब सांस लेते हैं उस पर उस समय पढ़ना 24 hours, even on the commode also you should say ऐं वद वद वाग्वादिनी। सच फ्रीडम मेरा गुरु ने मेरे को दिया। खाली पूजा रूम में पढ़े क्यों है, क्या करूं? कमोड के ऊपर बैठने के टाइम में योजना आप देते हैं, माँ से फाइट करूंगा, आपने दी है ये योजना, नहीं तो योजना नहीं। दैट थॉट, डोंट गिव मी द थॉट, बंद नहीं करता, सब जगह आप है। इसीलिए कुछ आश्रम में नॉर्थ इंडिया में जाने से कमोड के अंदर भी भगवान का रूप फोटो लगाते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं कब प्राण निकल जाएगा। शास्त्र में कहते हैं प्राण प्रयाण समये नारायण शब्द मात्रेण पुनर्जन्म नश्यति। When the soul is leaving the body, if you think of Narayan, there is no another जन्म। प्राण निकलने के टाइम में नारायण बोलना है, बहुत मुश्किल है। उसी समय पर जितना भी उपासक हो, जितना भी साधना करते हो, उसी समय पे भूल जाते हैं बस। इसीलिए जब टॉयलेट में भी हो सकता है मरण, इसीलिए जाने के टाइम में वो नारायण रूप दे के जाने से पुनर्जन्म नहीं होगा। बहुत सुंदर गुरुदेव, इसी को सच्ची भक्ति कहते हैं कि जब आप कंटिन्यूअसली डेडिकेशन और सरेंडर के साथ में परमात्मा को याद कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, तभी तो आखिरी समय में उनका नाम आएगा। हमने सोचा कि नहीं हम आखिरी समय में लेंगे, तो कहाँ से आएगा? इसीलिए माइंड को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, इतना लोअर फ्रीक्वेंसी में नारायण का शब्द कहना, बार बार 5 मिनट के एक बार, 5 मिनट में एक बार नारायण बोलना शुरू करिए। बस छोटा सा साधन, इसके लिए बहुत सारे पूजा करने का जरूरत है। ये नारायण शब्द या श्री मात्रे नमः, माँ के बारे में, और ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जो नाम पसंद है वो बोलिए। वो नाम के अंदर जो शक्ति है वो आपको बचाती है। बहुत सुंदर गुरुदेव, आपने बात की कुंडलनी जागरण की कि मूलाधार चक्र से कुंडलनी एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है सहस्त्रार की तरफ। तो जब सहस्त्रार की तरफ चक्र भेदन करते हुए कुंडलनी एनर्जी उठती है, वो किस तरह का एक्सपीरियंस होता है? ये एक्सपीरियंस आप शरीर में देखना चाहते हैं तो वो गलती है। जो साधन आप करते हैं शरीर के बाहर जाने के लिए, शरीर एक दक्ष्यते इति देहः शीर्यते इति शरीरः। लुक एट द फोल्डिंग्स, 72 फोल्डिंग्स विल कम, शरीर विल चेंज, बदलेगी। इसीलिए शरीर में जो पुस्तक में पढ़ के आज यहाँ तक का पल्स रेट होगा, इधर हीट होगा, ऐसा सोचना बंद करना। शरीर के बाहर अपने जीवन में जो चेंजेस आएगा उसको लेके रिवर्स
थॉट प्रोसेस में कुंडली जागरण कैसा हुआ करके सोच रहा हूँ। एग्जाम्पल इधर है तो कुंडली में मेरे गुरु से पूछे हैं एक बार, बहुत साल के, आई थिंक 2009 16 इयर्स। गुरुजी उन्होंने मेरे को देवीपुरम का पीठाधिपति बनाया, दैट मीन गुरु। उनके बाद हम में ही गुरु, आपके बाद छोड़ के बाहर आएंगे, बिकॉज गुरु ने आप इधर हो सकते हैं नहीं, दुनिया भर घूम के ऐसी विद्या सिखाना है, इसलिए। सो हम किधर हैं कुंडली में, ये सब बोलते हैं। मूला मणिपुर में धम धम शब्द मिला मेरे को, ग्रंथि भेदन हुआ, बहुत सारे एनर्जी मिला करके मेरे को कुछ नहीं होता है। क्या माँ लायक नहीं है ये पीठाधिपति पोस्ट के लिए, अब गलती की है, ऐसा पूछे। उतना फ्रीडम देते थे मेरा गुरु जी ने बोला, यू आर स्ट्रगलिंग बिटवीन मणिपुरा एंड अनाहता। अच्छा, मणिपुरा इज पावर हंगर, मेरा बात सुनना है, साहब मेरा बात मानना है, यही पावर हंगर, दैट इज मणिपुरा। इधर अनाहत में सबको प्रेम करना, जो बात सुनेंगे या नहीं छोड़ देंगे, उनको भी प्रेम करते। इसके बीच में आप स्ट्रगल हो से। अब मेरा गुरु नहीं है, सिद्धियों में कौन बताएगा मैं कहाँ हूँ करके, इधर या इधर। सो 25 साल के उपासन के बाद स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग इन बिटवीन। तो हाउ कैन द पीपल विथ 2 years of sadhana, 3 years of sadhana से मैं आज्ञा चक्र स्टार्टेड पल्सवेटिंग। जो शरीर में चेंजेस आएगा उनके बारे में सोचना बंद करिए, एंड जो जीवन में चेंजेस आएगा, कैसा रिएक्शन है, कैसा बात करते हैं। हमने बोले थे अभी, टॉक लो, टॉक स्लो, टॉक लो, कम बातें करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बातें करेंगे, लो वॉइस में, हस्की वॉइस में बातें करें। यही साधन का लक्ष्य है, चिल्लाना नहीं, क्योंकि चिल्लाने से जो एनर्जी हमको दिए हैं जीवन के लिए वो ज़्यादा खर्चा हो गया है ना जी। धीरे से बोलना, ऐसा चेंजेस अपने जीवन में आप देख सकते हैं। देखने से आपको पता लगेगा कुंडलनी कहाँ है करके। कुंडलनी एक लॉजिकली एग्जिस्टिंग एनर्जी, नॉट फिजिकली एग्जिस्टिंग एनर्जी, ऐसा नो। चक्रास ऑल्सो लॉजिकली एग्जिस्टिंग, फिजिकली कोई देखे नहीं। बोलते हैं 4 पेटल्स मूलाधारा, 6 ट्रायंगल्स स्वादिष्टाना, 10 पेटल मणिपुरा करके, कोई देखे नहीं, एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस होने का प्रूफ है जीवन में मिलेगा। सबका प्रेम कर सकते हैं। जो आपको धोखा दिया, ओके, सपोज सम पर्सन कम्स, इज वेरी इम्प्रैक्टिकल। जो ए पर्सन कम्स एंड आस्क्स यू मनी 10 lakhs, अब देते हैं, वापस नहीं देते। फिर एक और बार वो आके अपने आप मांगते हैं, देने वाला अनाहत, दे सकते हैं। एक बार धोखा दिया, फिर कैसे दे सकते हैं? क्योंकि अनाहत उद्भव होने के बाद सब माँ की रूप है। जो पहला दिया, पहला लेके चला और धोखा दिया, वो भी माँ है। अपने कर्म का फल आपको देते हैं। दूसरा आया, वो आपको टेस्ट करने के लिए आया, शिव है। ऐसा सोच के वो भी देख सकते, देने का प्रयत्न करेंगे। मेरा जीवन में ऐसा हुआ। 6 lakhs मेरे से लेके नहीं दिए हैं और मेरे से झगड़े हैं। मेरे से पूछे, क्या आप समझते हैं हम धोखा देते करके, दुनिया भर घूम के सबके हमारे बारे में बुरा बोलते हैं, देंगे चुपचाप रहिए, ऐसा बोलते हैं। हमने पूछा नहीं। और 2 साल के बाद उन्होंने फ़ोन किया, मेरे बेटी ने मद्रास में कॉलेज में एडमिशन मिला, कुछ मदद कर सकते हैं क्या? सच बोलिए, अब मदद करेंगे। आप सब में माँ को देख रहे हैं, सब माँ को समर्पण कर रहे हैं, तो आई कैन से आपने मदद की होगी। Then I thought, I have an opportunity to prove myself. Mother will select only those people who have feeling that mother will give them the capacity. मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, मदर देने से मेरे को कैपेसिटी मिलेगा। कैसे मालूम पड़ेगा? जब कष्ट आएगा मेरे पास, मैं समझना चाहते हैं मदर मेरे को चुन के वो कष्ट दिया, क्योंकि उसको मालूम है
उसकी अनुग्रह से वो कष्ट को पार करेंगे। जी, तो गुरुजी श्री विद्या साधना को गूढ़ क्यों रखा गया है? क्यों कुछ ही चूजन सोल्स हैं जिनको माँ चूज करती हैं और सिर्फ वही हैं जो श्री विद्या साधना कर सकते हैं और माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? ये 100% सच नहीं, माँ चुनते नहीं। जी, लोग श्री विद्या बोलने से अपने दिमाग यूज करके ओ माय गॉड श्री विद्या बहुत सारे पूजा करना है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी हैं, इतना संसार है, वो श्री विद्या साधन करने से संन्यास हो जाएगा। हमारे डिसाइपल में 14 इयर्स बॉय है, कॉलेज जाने वाले, वो श्री विद्या में सीखने के लिए आए हैं, मॉड्यूल 3 और 4 पास हुए हैं। उनका माँ बाप ने बंद किए, क्या संन्यास बनना चाहता है क्या, बंद करो। सो हम सोचेंगे ये श्री विद्या पाने से संन्यास मिलेगा करके हम अपने आप उसके पास जाने के मना करते हैं। लेकिन असली में अब सोचना है, इतने वर्ष हम जीवन बिताए हैं, क्या मिला है मेरे को? निरंतर सुख मिला, निरंतर शांति मिला, क्रोध कम हुआ नहीं। सो एक ही अवकाश है, उसको टेस्ट करो, चांस ले लो, ऐसा सोच के प्रतिफलापेक्ष बिना, प्रतिफल योजना करना नहीं। श्री विद्या सीखने के लिए आए तो माँ जरूर अनुग्रह करेंगे। एक गुप्त है, गुप्त का मतलब ये नहीं है किसी को बताना नहीं। जो अर्थ बाहर में देखेंगे वो असली अर्थ नहीं है। बिंदु तर्पण संतुष्टा पुरोजा त्रिपुरा अंबिका, एक ही लाइन है ललिता सहस्रनाम, एक एक लाइन गुप्त है जी। उसका अर्थ ये है कि बिंदु तर्पण संतुष्टा, थोड़ा सा दो मेरे को बहुत संतुष्ट है, ऐसा समझ के थोड़ा सा कुमकुम डाल के इतना प्रसाद ला के लोग जाते हैं। असली अर्थ है बिंदु इज हियर, हियर आनंदमय चक्र। बिंदु तर्पणा मीन यानी जब आनंदमय होते हैं, जब देखो आनंदमय जीवन निभाने से वो संतुष्ट है। ये आपका माँ बाप, आप आनंद होने से माँ बाप को खुश मिलेगा। ये जगन माता है, उनको भी आनंद होने से खुश मिलेगा। गुरुजी, जब श्री विद्या साधना करते हैं तो श्री विद्या साधना में जब साधक की चेतना सहस्त्रार्थ तक पहुंच जाती है, आप स्वयं गुरु हैं, तो माँ से एक साक्षात्कार करना, माँ को फील करना अपने अंदर, ये किस तरह की फीलिंग होती है? आपने भी किया है, कैसा फील था वो, कैसा अनुभव था? बहुत अच्छा सवाल है। माँ की साधना 24 आवर्स 365 डेज नहीं होगा। तटिल्लता समरुचि षट्चक्रोपर संस्थिता, जीवन में एक बार होने से काफी है जीवन। अच्छा, निरंतर होने से हम जी सकते नहीं। निरंतर माँ अंदर का, माँ का भावन होने से जीवन में जी सकते हैं। हमारा संसार है, पत्नी है, बच्चे हैं। सो एक दो बार अचानक मिल सकता है। अच्छा, लाइक होम्योपैथी मदर टिंचर इतना से है, दवा बनाते हैं ना, इसीलिए। सो मेरे को भी 2 बार मिला, एक अंदर एक बाहर। अच्छा, अंदर का अनुभव मेरे गुरु की कृपा से मिला मेरे को विशाखापट्टनम में। बाहर की दर्शन भी मेरा गुरु का कृपा, मेरा कुछ नहीं, लेकिन मेरे गुरु ने जो सिखाया मेरे को, सरेंडर सरेंडर सरेंडर, सब चीज़ों में, सब व्यक्तियों में, सब जगह में माँ को देखो, सब समय माँ के बारे में सोचो, जीवन माँ के बारे में सोचने के लिए बिताओ। बस जो भी आते हैं मदद के लिए, उसका मदद करो। ऐसा मत सोचो इसका अर्हत है या मैं मदद करने का उनका अर्हत है, ऐसा मत सोचो। सोचने का हक आपको नहीं है। तो अंदर का एक्सपीरियंस कैसा था गुरुजी? एक बार विशाखापट्टनम में मैंने पहली बार ललिता सहस्रनामम बिना मिस्टेक्स पढ़ा। उस समय ललिता सहस्रनामम भी बहुत बड़ा है मेरे को जी। हम खाली 32-33 दैट एज, मैरिज 27 में मैरिज हुआ, 5 साल के बाद। गुरुजी ने सुन के
बोले पास हो, बहुत सुंदर है ये राग, कौन सा राग है? हमने बोले हिंदोल रागम, क्योंकि सब मंत्र हमने हिंदोल राग में ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ओम नमो भगवती श्री मातंगीश्वरी सर्वजन मनोहारी सर्वमुखरंजनी क्लीं ह्रीं श्रीं सर्वराजवशंकरी सर्वस्त्रीपुरुषवशंकरी सर्वदुष्टमृगवशंकरी सर्वसत्त्ववशंकरी सर्वलोकवशंकरी सर्वमेव समानय स्वाहा सौः क्लीं ऐं श्रीं ह्रीं ऐं। आने वाले 19 में राजश्यामला नवरात्रि है, उनका मंत्र है ये। अच्छा। सो ऐसा बोलते हैं। सो बहुत सुंदर है वो करके। आंखें बंद करो, ओपन मत करो, ऐसा कह के अपने हाथ हमारे सिर के ऊपर लगा। 2-3 मिनट के बाद हम फील कर सकते थे मेरा शरीर बढ़ने लगा, हॉरिजॉन्टल अच्छा। फीलिंग। असली में बढ़ा मैं देख सकता हूँ, आंखें मत किए, बढ़ने लगा। ये वाल दीवार सब टूट गए हैं, ऐसा ऐसा एक्सपेंड करके दुनिया भर मेरा शरीर है और ऊपर होने लगा और सीलिंग टूट गया। आकाश में जाके चंद्रमा सूर्य सब देख सकते हैं। ये सब मेरे चीख से ऐसा करके जाते हैं, नक्षत्र वो मिलता है, ग्रह मिलता है। ओ माय गॉड, सो मच लाइट, इतना कांति है। वो कांति की वजह से मैं इतना आनंद हूँ, और सब देख के बॉडी एक्सपेंशन आई कैन फील बढ़ने लगा अंदर। और ये एक्सपीरियंस की वजह से मेरे शरीर में आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, हम रेडी नहीं है। गुरुजी ने दिए हैं लेकिन उतना साधन नहीं किए हैं, इसलिए शरीर रेडी नहीं है। वो कांति देखने के बाद शरीर ऐसा शिवरिंग होने लगा। मेरे ख्याल में मेरे को याद नहीं, गुरुजी ने बताया उसके बाद, देखो उसी समय पर मेरे को याद नहीं, शरीर शिवरिंग होने लगा। गुरुजी ने बताया मत ओपन करो, आंखें बंद करो, मत ओपन करना ऐसा। वो सुनते हैं मैं, लेकिन ऊपर जाने से सम बिग ह्यूज लाइट विस्फोटन करते हैं, बहुत कांति है। उसको देखने से आंखें से आंसू बहाने लगा और आंखें ओपन किए हैं, घबराने लगा। गुरुजी ने ऐसा दबा के इडियट ओपन किए हैं, हम बोल देना ओपन करना नहीं है। तो उन्हें बोला लगा अगर ओपन नहीं किए तो अनुभव होगा, समाधि का स्थिति होगा करके। बट दैट्स फाइन, मुझे जो इस जन्म में प्राप्त है वो मेरे को गुरुजी कृपा से मिला। बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस। 32 years. इवन आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। मुझे लगा कि जैसे सच में आप जिस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, आई कैन इमेजिन कि कैसा फील हो रहा होगा। इतना डिवाइन, इवन नाउ उसको याद करके मेरे को उसी, नॉट एग्जैक्टली सेम बट हमें फील कर सकते हैं। दिख रहा था आप उस ट्रांस में चले गए थे। गुरुजी, आपने ये भी बताया कि आउट ऑफ बॉडी भी एक्सपीरियंस हुआ है, सामने से आपने माँ को देखा है, प्रत्यक्ष रूप से माँ के दर्शन किए हैं। इतना सुंदर वर्णन, माँ किस तरह की लगती है। माँ ने स्वयं आपको अपने दिव्य स्वरूप के वैराग्य के दर्शन दिए हैं, ऐसा बहुत कम होता है। वो कैसा अनुभव था? क्या आप हमारा पूरा सीक्रेट हमसे छीनना चाहते हैं? गुरुदेव बिल्कुल नहीं, पर ऑडियंस के लिए मैं चाहूँगी कि वो माँ को फील करे ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि मेरे शास्त्र में बोलते हैं ऐसा वाला अनुभव प्रकटन करने के लिए नहीं, अच्छा, खाली अनुभव करने के लिए। लेकिन अगर ये अनुभव किसी को इंस्पिरेशन दे सकता है तो 4-5 हज़ार लोगों को श्री विद्या के ओर ला सकता है, तो बोल सकते हैं। डेफिनेटली गुरु। हमारा उम्र 72 ईयर्स हो चुके हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस का इच्छा नहीं मेरे को, बहुत मिला मेरे को। बहुत साल के पहले, यानी व्हेन आई वाज 40 ईयर्स, सो 32 ईयर्स रफली, 40 साल की उम्र है, एक लड़की ने मेरे को तिरुमईचूर नाम पर एक गांव है, कुंभकोणम के 15 किलोमीटर, उधर ललिता परमेश्वरी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर। उस समय बहुत छोटा था, कोई आता नहीं, किसी को मालूम नहीं। मैं उधर गया, समय 6 बजे शाम को।
अभी अभी अंधेरा होता था, एक खाली पुरोहित था, गांव है ना, कोई नहीं आएगा। हमने गए थे, मूर्ति को देखे एंड बहुत सुंदर मूर्ति, इतना सुंदर है। सौंदर्य श्रीविद्या में श्रृंगार रस संपूर्णा जया जालंधर सदा, माँ का सौंदर्य खाली विग्रह में नहीं प्रकृति में देखते हैं। ये पेड़ इतना अच्छा है, कलर इतना है, सब देखो, जब देखो सौंदर्य सौंदर्य सौंदर्य। तो उस विग्रह में भी, उस रूप में भी माँ का सौंदर्य इतना बड़ा है, इतना सुंदर है। देखते देखते हमने बात करने लगे। अच्छा। क्या ये बात करना, मैं भास्कर राय के नाम पर एक उपासक है, ऋषि, उन्होंने ललिता सहस्रनाम का अर्थ भाष्य लिखे। जो ललिता सहस्रनाम अर्थ आप सुनते हैं ना यूट्यूब में, सब मूल वही है। उनका जीवन में उन्हें लिखे, वो ग्रंथ में लिखे हैं, हम माँ से बात करते हैं, गॉसिप भी कर सकते हैं माँ से। अच्छा। खाली आध्यात्मिक भाषण नहीं। उन्हें बोलने लगा, शाम सुबह मध्याह्न समय में जब फिर सब लोग रेस्ट कर लेते हैं, वो पूजा मंदिर में होके, माँ ये पड़ोस है ना, इतना तंग करते हैं, क्या करना है, बोलो, कुछ ना कुछ बोलो। ऐसा बात करने से माँ वो विग्रह से बाला त्रिपुर रूप में बाहर आके उनके कंधों में बैठ के ये शिखा को ऐसा ऐसा खींच के केल के, ताता, ताता यानी ग्रैंडपा, ताता हम बताते हैं ऐसा करो, उनका उनसे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कल बोलने लगा। वो सुनते मेरे को भी इच्छा है ना, तो मैंने भी बात करना शुरू करा। ये अभी भी पूरा बातें हैं, स्तोत्र कम है, बातें बहुत है। तो उन्होंने उनसे बात की है। सब लोग, अम्मा मैं हाइट में थोड़ा शॉर्ट हूँ, इसीलिए ये मेरे को लाभ मिला इसकी वजह से, क्योंकि इसकी वजह से मैं दुनिया में मेरा स्थान कम नहीं होना, ये व्यंजन है मेरे को। किसी न किसी तरह इसको नलिफाई करना करके मैं यूनिक करना, यूनिक होना, मैं हमारा पूजा भी यूनिक होना, मंत्र पढ़ना भी यूनिक होना। घमंड समझो क्या समझो मेरे को पता नहीं। तो उन्होंने उनसे बात की है, अम्मा सब लोग आपके पास आके ललिता सहस्रनाम पढ़ेंगे, हम यूनिक भक्त हैं ना माँ से, इसलिए आपको शिवजी से पसंद है, इसीलिए हम बोलेंगे रुद्र नमक। कोई ललिता सहस्रनाम ललिता के रूप में बाद रुद्र नमक नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। ऐसा करके शुरू किए, ओम नमो भगवते रुद्राय। ये सुनने के बाद रुद्र नमक का आधा घंटा लगेगा। तो जो औरत आई मेरे पास, मेरे साथ, बहुत टाइम लगेगा, ऐसा घूम के आते हैं, उनका नसीब में लिखा नहीं दर्शन, इसलिए वो चला गया। वो पुरोहित भी बाहर है। सो इसमें रुद्र नमक के बाद चमक आएगा। लास्ट स्ट्रैंजा उच्च स्वर में बोलना, एका चमे सत्यमे पंच चमे सप्त चमे नव चमे एकादश चमे त्रयोदश चमे, ऐसा चलेगा। ऑल द नर्व्स विल बल्ज। सो ऑलरेडी आई एम इंटॉक्सिकेटेड विद द ब्यूटी। सो वो अपने आप को भूल जाके ऐसा बोलने लगा, आंखें बंद करके। सडनली वो पूरा होने के बाद एक साउंड सुना, भाषा नहीं, आपको जो हम बोलेंगे आपको अर्थ होने के लिए भाषा का ज़रूरत है। हम तेलुगु में बोलने से आपको समझ सकते नहीं, क्योंकि तेलुगु भाषा नहीं है, आपको आते नहीं। लेकिन एक औरत को देखें आंखें ओपन करके, और खाली 5 फुट 10 इंचेस होगा, नाइसली बिल्ट, बिग चीक्स, chubby cheeks, rosy lips, and then big eyes, and all the ornaments, this juke, that what you call that? Jhumka. That one, and then tilak, and then vibhuti, and then in between tilak, and the crown is not there, but all the आभरणास सब कुछ लगा। and the toe इतना बड़ा है, टोरिंग पादांगुली का इतना बड़ा है, और तांबूल सेवित मुख। उसने हंसते मेरे से बात करने की कोशिश की, बात नहीं, साउंड,
हंसते रहा, साउंड आया। अच्छा। साउंड की वजह से मेरे को अर्थ हुआ। अच्छा। उसका अर्थ यहाँ क्या है, बहुत अच्छे पढ़े हैं, खाली ऐसे देखते रहते थे। क्योंकि दुनिया में एक ही चीज़ है, या माँ या मैं। जी। माँ होने से हम नहीं होंगे, मैं होने से माँ नहीं होगा। जी। ऐसा है ना। जी। आपके शरीर में ध्यान रखने से माँ नहीं मिलेगा, जी। माँ की ध्यान रखने से शरीर का चिंतन नहीं करेंगे। सो ऐसा चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने बोले का मतलब वो मतलब नहीं, एक और साउंड लाया। आपको गाना पसंद है ना, एक गाना गाऊं? माँ मेरे से परमिशन लेता है, ऐसा। देन नेक्स्ट सेंटेंस, आपको हिंदोल राग यानी मालकौंस हिंदुस्तानी में कहते हैं, बहुत पसंद है ना, उसमें गाना गाते हैं। एंड उन्होंने गाना शुरू किया। ये गाना कौन सा भाषा है मेरे को मालूम नहीं, बहुत आनंद दिया। सच ए स्वीट वॉइस, like all the instruments I'm listening into that voice, and then she's looking directly into me and I can't look into her eyes. अपनी डायरेक्ट तीक्ष्ण रूप में देखते देखते हंसते हंसते गाना गाया। हम आंखें मिला के देखने का मेरा का शक्ति नहीं था, ऐसा ऐसा शिफ्ट करके देखते। सो अचानक उनकी माया का वजह से हमने आंखें बंद की हैं, लेकिन उनको वो चला जाना है ना, हम देखने से कैसा जाती है। सो आंखें बंद किए, ऑलमोस्ट एंडिंग, आंसू बहने लगा। और जब आंखें ओपन करते हैं, कोई नहीं, एम्प्टी। इतना दुख आया, कहाँ गए मैं, इतने आनंद दे के अचानक कैसे जाते हैं। हमने तुरंत भागने लगा। वो पुरोहित से पूछे, क्या एक औरत देखें 5 feet 10 लाइक ए मैड फेलो, आई वाज क्रेविंग फॉर मदर। सब आभरण लगाए, उन्होंने ऐसा देखे, चित्त भ्रमण हुआ, आपको कुछ प्रसाद लेके बैठो। मैंने सुना नहीं, मैंने देखा, मैंने सुना, गाना सुना, पूरा टेम्पल घुमा, नहीं मिला। फिर एक और बार माँ के, मैं बहुत ग्रीड हूँ, इसीलिए मेरे को और नहीं मिला, काफ़ी है माँ, जीवन भर यही दर्शन काफ़ी है। जब याद आता है फिर भी वही एक्सपीरियंस मेरे अंदर होगा, ऐसा अनुग्रह दीजिए मेरे को। बार बार आने का दिक्कत आपको नहीं देंगे, ऐसा प्रार्थना करके बाहर आए। अभी भी 4-5 बार गए हैं। जब हम वो मंदिर जाएंगे, उसी जगह हम हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे, जो जहाँ खड़े होते थे वही जगह। अभी भी हम उन्हें पुरोहित से, अभी बड़ा हो गया है, so whenever I go I just put one flower there because that is the place where my माँ stood and gave darshan to me. गुरुदेव, अभी जब आप बता रहे थे अपना पूरा अनुभव, मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं लगा कि मेरा ध्यान इधर से उधर हुआ हो। मुझे ऐसा फील हुआ कि आप बोल रहे हैं, आपका समर्पण पूरा माँ की तरफ है और माँ स्वयं मेरे सामने विराजमान है। बहुत दिव्य अनुभव। बस काफ़ी है, एक दुनिया में, जीवन में एक बार ऐसा अनुभव मिलने से कुछ नहीं मांगेंगे। क्या चाहिए आपको? नहीं, एक बार अंतर अनुभव, बाह्य अनुभव पूरा मिल गया। और गुरुदेव, माँ शब्दों का यूज नहीं कर रही थी, माँ स्वर निकल रहे थे। हाँ, साउंड निकल रहा था और शब्द मालूम हुआ, अर्थ मालूम हुआ, और अर्थ अपने आप आपको फील हो रहा था, आपके जैसे कोई अंतर्मन में बोल रहा हो। क्योंकि माँ बाहर है लेकिन अंदर से बात करती है। बहुत सुंदर। वही एक्सपीरियंस, माँ बाहर देखने के लिए बाहर है लेकिन अंदर से बात करती है। क्या गाना गाऊं? इंदौर रॉक आपको पसंद है? कैसे मालूम? अपने अंदर होने से मालूम कहीं ना, कैसे ना होगा। माँ तो माँ होती है। बच्चे से बात करने के लिए किसी शब्द की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे एक छोटा सा बच्चा बोल नहीं पाता फिर भी माँ समझ जाती है, वैसे ही आज का ये अनुभव मुझे साक्षात्कार लगा कि देवी माँ मेरे सामने स्वयं बैठी हुई हैं और आप बता रहे हैं उनके बारे में, वो मुस्कुरा रही। गुरुदेव, माँ की इतनी दिव्य महिमा जो आज
मैंने स्वयं साक्षात्कार किया आपके मुखारबिंद से। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह से मैं फ़ील कर रही थी, उसी क्षण में हमारे दर्शक, हमारी ऑडियंस भी फ़ील कर रही होगी माँ की प्रेज़ेंस को। और इतना समर्पण, इतनी दिव्यता शायद ही कहीं देखने को मिलती। यही सच्ची भक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। स्पीकिंग ट्री आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है और इतनी अच्छी डिवाइन नॉलेज आपने शेयर किया है। आई एम श्योर जो ऑडियंस में सीरियस सीकर्स हैं, जो सच में चाहते हैं कि देवी माँ की कृपा उनके जीवन में पड़े, आपके द्वारा उनके जीवन लेकिन में। माफ़ कीजिए, इतना बुरा हिंदी बोलने से मेरे को माफ़ कीजिए, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं। बहुत बहुत सुंदर विचार आपने रखे गुरुदेव। आई एम श्योर ऑडियंस को हर एक वर्ड बहुत ही क्लैरिटी के साथ में समझ आया होगा, क्योंकि जब हम संवाद करते हैं तो एक ऐसा क्षण आता है कि शब्द खत्म हो जाते हैं और भावनाएं एक्सचेंज होती हैं। सो वो भावनाएं ऑडियंस ने ज़रूर समझी हैं और उतनी ही दिव्यता के साथ उसको ग्रहण भी किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। Thank you. धन्यवाद नमस्ते। गुरुदेव, प्रणाम। जब माँ से हम प्रत्यक्ष रूप से बात करना चाहते हैं, माँ को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो माँ हमें वैसे ही स्वीकार करती हैं जैसे एक अबोध बालक को माँ अपने सीने से लगा लेती है। और ये अनुभव कुछ वैसा ही था। आप अगर फील करते हैं कि माँ की कृपा आपके ऊपर हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये एक्सपीरियंस सुन के आपको कैसा लगा। आज का ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। खुद भी देखिए, अपने परिवार वालों को भी दिखाइए। और मेरी प्रार्थना है माँ से कि गुरुदेव की और माँ की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे और आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती चली जाए और आप समृद्ध होते जाएं। आज के लिए अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।